Assalamu alaikum everyone. Welcome to the web development course with Hafiz Kokhar and in HTML. Welcome again. So let's continue our lectures. First of all, we are going to open our notes which we are using to learn HTML. Here we left previous lecture. Yeah, here we left it the previous lecture. So we are going to continue from here. Chapter number 2, basic HTML tags. What are basic HTML tags? Everything from starting to the ending tag is called HTML element. Okay, basic HTML tags. In this chapter we are going to learn some basic HTML tags, some advanced also, and why are they used and how can we use them. सो बेसिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इजीली देखेंगे कुछ HTML टैग्स को कि वो कैसे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और HTML एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक HTML एलिमेंट होता क्या है। एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग टैग इज कॉल्ड एन HTML टैग। मसलन हमारा एक बॉडी टैग हो गया, उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट हो गया, फिर हमारा एक क्लोजिंग टैग हो गया, वो सारा का सारा क्या होता है, एक HTML एलिमेंट बनता है। इसी तरह हम किसी भी पेज के लेआउट को बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ें वो सब मिलकर एक एलिमेंट बनता है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर हमें कोई सब्ज़ी पकानी है, सालन पकाना है, तो उसके लिए हमें सब्ज़ी चाहिए होगी, सालन चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा और हमें इसी तरह काफ़ी और चीज़ें भी चाहिए होगी, मसाला चाहिए होगा। अगर वो सारी चीज़ें हम यूज़ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे करने के लिए, पकाने के लिए सब्ज़ी हमें एक हांडी चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम एक हांडी में, एक देगची में डालेंगे तो ही हमारी सालन पकेगा। इसी तरह किसी भी पेज का लेआउट बनाने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो जो भी टैग्स यूज़ करते हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो सब हम बॉडी टैग में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा एक पेज लेआउट बना के हमें शो करेगा, ठीक है ना। डिफाइन करेंगे हम पेज के लेआउट को बॉडी टैग के अंदर, जो भी चीज़ें डालेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद हम आ जाते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स ऐसे ही समझ लें आप कि किसी भी हम कोई भी मसलन एक हम टैग बना रहे हैं, तो उस टैग में कुछ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है एंकर टैग। एंकर टैग में क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट के URL को ले आते हैं, ठीक है ना। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, जो कि हम इस आगे चल कर देखेंगे कि क्या होता है HTML एट्रीब्यूट। बस आप अभी के लिए इतना समझ लें कि HTML एट्रीब्यूट किसी भी HTML टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमारे पास ले आने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ href क्या है, एक HTML एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हम सीखेंगे क्या होता है। हेडिंग टैग हम यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। हेडिंग टैग होता क्या है और किस लिए काम आता है। तो सिंपली ईजी है। कोई हेडिंग टैग इज़ यूज टू मार्क हेडिंग्स इन HTML। HTML में हम हेडिंग्स मार्क करने के लिए क्या करते हैं, हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। देयर आर हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6। H1 is the most important heading and then the least important, most least another heading tag is H6, ठीक है ना। तो हम यूज़ करते हैं H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स। उनकी साइज़ एक दूसरे से चेंज होती है, डिफरेंट होती है। वो हम एज नीड के हिसाब से हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं। कहाँ हमने H1 यूज़ करना है, कहाँ हमने H6 यूज़ करना है। और ये बातें हमेशा याद रखें, कभी भी हमने डिज़ाइनिंग के लिए ये चीज़ यूज़ नहीं करनी हेडिंग टैग्स, क्योंकि ये चीज़ जो है ना फिर SEO पे क्या होती है कि असरअंदाज होती है। हमने सिर्फ जो इस डिज़ाइनिंग के लिए CSS यूज़ करनी है। अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो हम कोई भी सर्च चीज़ करेंगे तो उस हिसाब से हमें वो सर्च का आउटपुट देगा। तो हेडिंग टैग हम यूज़ करके देखेंगे। देखने के लिए हम सबसे पहले अपना क्या कर लेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे।
तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 का एक फ़ोल्डर बना दिया है। चैप्टर नंबर 2 के फ़ोल्डर में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम क्या नेम देंगे, बेसिक HTML टैग्स डॉट HTML, ठीक है ना, सॉरी डबल एम लिख लिया हमने, HTML, और इसको हम इंटर कर लेंगे। और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क देकर इंटर करेंगे तो ये हमारी एक बॉयलर प्लेट, इसको आप बोल सकते हैं बॉयलर प्लेट, हमारे सामने आ चुकी है। हम इसके मेटा डेटा में लिखेंगे टाइटल के अंदर बेसिक टेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि बॉडी टैग, ये जो चीज़ है बॉडी टैग, ठीक है ना, बॉडी ओपनिंग बॉडी क्लोजिंग टैग, हम किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो इसी में यूज़ करते हैं, बॉडी टैग में। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। H1 हम इंटर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट लिख लेते हैं हम, इस टैग को कॉपी कर लूँगा, ये हमारा कॉपी हो चुका है। उसके बाद हमें H2 लिख लूँगा, H4 के बाद हम लिखेंगे H5 टैग करेंगे, फिर हम करेंगे कंट्रोल इंटर करके नीचे आ जाएंगे, फिर हम लिखेंगे H6, ओ माय गॉड सॉरी, H6 लिखेंगे, इंटर करेंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ, कंट्रोल V करेंगे, फिर कंट्रोल इंटर करेंगे, Actually, I'm using my one hand to write these codes because I'm setting mic with one hand। तो ये हमारे टेक्स्ट लिख चुके हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, गो लाइव कर लेंगे सिंपली। तो ये देखें हमारे बेसिक के जो टैग्स हैं H1 से लेकर H6 तक, हेडिंग टैग्स जो है हमारे सामने रन होके ओपन हो चुके हैं। हमारा एक वेबसाइट का पेज बन के आ चुका है जिसमें हम टैग्स दिए हुए हैं, हेडिंग टैग में लिखे हुए हैं, वो हमारे सामने शो हो रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा H1 टैग्स सबसे बोल्ड होता है और सबसे बिगर होता है। उसके बाद इसी तरीके से सारे टैग्स आ रहे हैं हमारे सामने। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद वापस आ जाएंगे हम अपने नोट्स पर। नोट्स पर आने के बाद हम वापस हेडिंग टैग आपने समझ लिया। फिर पैराग्राफ टैग क्या होता है, ये तो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, मगर फिर भी हम एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ टैग्स आर यूज्ड टू एड पैराग्राफ्स टू एन HTML पेज। कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं हम टैग की, मसलन मैं H1 की टैग डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि भाई कोई इन्फो डालना चाहता हूँ मैं इसमें, मैं लिखूँगा इधर लोरेम 10, इंटर करूँगा। लोरेम 10 क्या होता है या लोरेम क्या होता है, हम सिर्फ लोरेम लिखेंगे तो भी अपनी तरफ से ये एक जनरेटेड इसमें सेव टेक्स्ट होता है। ऐसे समझ लें ये एक रफ टेक्स्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी हमारे जस्ट इस टेस्ट के लिए, ठीक है ना। ये इसकी कोई मुझे मीनिंग मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या क्या लिखा हुआ है, मगर ये अपनी तरफ से इसके में सेव्ड है। तो इसको हम लिखेंगे, कंट्रोल S करेंगे और वापस आ जाएंगे बेसिक टेक्स्ट के इसमें। तो ये देखा हमारा लोरम स्पेंड डॉलर सेट एमेटर कंसेक्टेटर कुछ भी लिखा हुआ है XYZ।
तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ क्या होता है, किसी भी हम एडिंग या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने के लिए, प्रॉपरली या इन्फो देने के लिए हम पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करते हैं। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पर। पैराग्राफ टैग के बाद हमारा आ जाता है एंकर टैग। एंकर टैग इज यूज्ड टू ऐड लिंक्स टू एन एग्जिस्टिंग कंटेंट इनसाइड एन एचटीएमएल पेज। किसी भी एचटीएमएल पेज में क्या होता है, ऐड लिंक्स ऐड करने के लिए हमारा यूज़ होता है। हम यूज़ करेंगे एंकर टैग को। यहाँ इसका नाम चेंज करके हम लिखेंगे, हाँ टैग ही सही है ये, इंटर कर लेंगे हम। और मैं लिखूँगा यहाँ पर ए। तो ये हमारा एक एंकर टैग बन गया। एंकर टैग ये ओपनिंग है ए और ये क्लोजिंग है एच। अभी एच आर एफ क्या है, तो इधर हम सिर्फ एरो को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है वो आ रहा है कंटेंट्स एरर और अर्न फ्रेगमेंट दैट द हाइपरलिंक्स पॉइंट टू। ऐसे समझ लीजिए एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी वेबसाइट के यूआरएल को कंटेन करता है, किसी भी यूआरएल को अपने पास रखता है, फिर वो हमें शो करके देता है, उस वेबसाइट पे पर लेके जाता है। तो हम इसको ट्राई करके देखेंगे। एट्रीब्यूट है, एक से ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं, वो आगे चलकर हम सीखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी के लिए जो मैं कर रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाएं। एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4, एक तो स्टार्टिंग में मेरी ने मुझे तंग किया हुआ है, तो हम लिखेंगे https उसके बाद गूगल, ओहो सॉरी आई डिड फॉरगेट टू राइट https उसके बाद तो ये हम लिखा https, उसके बाद हमने गूगल वेबसाइट की यूआरएल इधर पेस्ट कर ली, और हम यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको क्लिक करके हम इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ लिखूँगा क्लिक, क्लिक हियर टू ओपन गूगल, इसको ब्रेक कर लूँगा मैं। क्लिक हियर टू ओपन गूगल, क्लिक हियर टू ओपन गूगल हमने लिख लिया है। इसको हम कंट्रोल एस कर लेंगे। ये एच आर ई एम हमने एक एंकर टैग लिया, उसमें एच आर ई एफ लिखा। एच आर एफ एक एट्रीब्यूट है जो कि यूज़ कर किसी भी वेबसाइट यूआरएल को अपने पास कंटेंट करता है। हमने इधर कोई वेबसाइट दे दी मिसाल, तो हमने google.com लिख लिया। उसके बाद हमने उसको टेक्स्ट में लिखा कि क्लिक हियर टू ओपन गूगल। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसी जगह पर। बेसिक टेक्स्ट में देंगे तो ये देखें सेकंड टैग के बाद हमारे यहाँ लिखा हुआ आ गया है क्लिक हियर टू ओपन गूगल। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी गूगल ओपन होती है। तो ये देखें भाई हमने अपनी गूगल बना ली। ये हमने अपनी नहीं बनाई, जस्ट उसकी लिंक देकर उसको हमने ओपन कर लिया। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि क्लिक हियर टू गो सबमिट, क्लिक हियर जैसे यहाँ लिखा हुआ है गूगल सर्च को हम क्लिक करें तो किसी लिंक पे जाएंगे। इसी तरह ये कटेंगे, हम किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे मसलन तो उसको ओपन करने के लिए लिंक दिया हुआ होता है। तो इसी तरह ये भी हम एंकर टैग उसमें यूज़ होता है। एंकर टैग में आप किसी वेबसाइट की यूआरएल को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फाइल सेव्ड है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। मसलन इधर मैं लिखूँगा फिर से एंकर टैग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये देखें ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये हमारे चैप्टर 2 की फाइल में बना हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर 2 के फोल्डर में ही सेव्ड है, तो इसलिए हमने इसकी लोकेशन नहीं देनी ज़्यादा। जस्ट इसमें हम लिखेंगे एंकर टैग में एच आर एफ की जगह
जो उसका नाम है सिंपली हमारी फाइल का index.html इंटर कर लेंगे। ये देखें क्यों, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और ये हमने इधर लिख लिया index.html, जो हमारे फोल्डर उसी चैप्टर 2 के फोल्डर में है। अगर किसी और फोल्डर में होता तो उसकी हमने लोकेशन देनी होती कि इस फोल्डर में है और इस लोकेशन पे और इस नाम पे है। तो हम लिखेंगे क्लिक टू ओपन, ये जस्ट क्लिक लिख लेंगे, तो कंट्रोल एस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स में हमारा क्या लिखा हुआ है। इंडेक्स में जस्ट हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो हम आ जाते हैं वापस अपनी, तो यहाँ देखिए यहाँ क्लिक लिखा हुआ आ गया। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें हेलो वर्ल्ड, हमारी जो HTML की फाइल थी वो फाइल सेव्ड थी हमारे पास, वो इसी तरह हम अपने पास जो भी सेव्ड फाइल्स है वो भी ओपन कर सकते हैं HTML की। ठीक है ना, आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम, एक अटैक आपको समझ आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। उसके बाद हम आ जाते हैं इमेज टैग पर। इमेज टैग इज यूज्ड टू एड इमेजेस इन एन HTML पेज। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो हम यूज़ करेंगे इमेज टैग को। ये हमारा इमेज टैग आ गया। इमेज टैग में क्या होता है, इमेज तो हमारा टैग हो गया। ठीक है ना, एन इमेज एलिमेंट रिप्रेजेंट एन इमेज, ये हमारा क्यों यूज़ होता है, किसी भी इमेज को शो करने के लिए है। ठीक है ना, एसआरसी क्या है, सोर्स है। यहाँ पर हम या तो लिंक देंगे, अगर हमारे पास सेव्ड है इमेज तो जस्ट उसका नाम लिखेंगे, या लोकेशन देकर उसका नाम लिखेंगे, या तो हम किसी भी वेबसाइट से दे रहे हैं तो उसकी लिंक देंगे। एसआरसी का एक सोर्स है। एलटी क्या है, ये अल्टरनेटिव है। अगर मसलन बाय मिस्टेक और बाय डिफ़ॉल्ट या बाय किसी इन एरर के हमारे पास इमेज शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो हम टेक्स्ट लिखें वो हमारे पास शो हो रहा है, होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, एक अल्टरनेटिव का और एक हमारे पास दिया हुआ है सोर्स का। सोर्स में हम लिख लेंगे सबसे पहले जो हमारे पास ये एक google.png हमारे पास एक फ़ाइल सेव है, देखें ये इमेज है। ठीक है ना, ये इमेज है हमारे पास, ये सेव है, तो हम इसको ही इसमें लिख लेंगे इमेज के सोर्स में। अगर आपके पास आपके पीसी में कोई सेव है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो फिर कर जाएंगे google.png इंटर करेंगे। अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे हम, गूगल, कंट्रोल एस कर लेंगे, हम इसको सेव कर लेंगे। वापस आ जाएंगे हम अपने मोजिल्ला फायरफॉक्स में, इसको बैक कर लेंगे हम। क्यों ये हमारे पास इमेज शो नहीं हुआ, शायद हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, या तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, हमने रिफ्रेश कर लिया तो ये देखिए गूगल का इमेज हमारे पास शो हो गया है। ठीक है ना, जो हमने सेव किया हुआ था। हमने क्या किया, बहुत इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया, IMG का एक टैग दिया, उसके सोर्स में हमने इमेज का नाम लिख लिया जो कि हमारे इसी फोल्डर में सेव है जहाँ पे हमारी ये फाइल बनी हुई है HTML की, बेसिक HTML टैग की। ठीक है ना, वो उसका हमने जस्ट नाम लिखा, एक्सटेंशन लिख ली। उसके बाद अल्टरनेटिव में हमने उसका गूगल लिख दिया। अगर हम इधर ई को कट कर लेते हैं ठीक है ना, हमने कट कर लिया तो ये देखें हमने, यानी ये फाइल हमारे पास सेव नहीं है। अगर इस पर एरो लेके आते तो फिर भी ये सही नहीं आ रही। हमने इसको इससे कंट्रोल एस कर लिया तो देखें अभी ये अल्टरनेटिव जो गूगल लिखा हुआ है ये हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास गूगल जो लिखा हुआ है अल्टरनेटिव में वो शो हो गया। तो बहुत इजी था। इसी तरह हम इसमें कोई भी वेबसाइट की URL भी दे सकते हैं, वेबसाइट की इमेज की। हम एक और बनाएंगे इधर टैग, इसके नीचे H5 के नीचे IMG। तो इस सोर्स में हम देंगे किसी भी वेबसाइट से हम मसलन उठा लेंगे एक इमेज की लिंक। हम यहाँ क्या लिखेंगे, गूगल लोगोस, इमेज में जाएंगे, कोई भी लोगो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ये चूज़ कर लेता हूँ या मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। कॉपी इमेज लिंक करेंगे हम, कॉपी इमेज लिंक हमारे पास हो गई।
तो हम विजुअल स्टूडियो में बैक आ जाएंगे। यहाँ एस आर की जगह वो जो लिंक हमने कॉपी की वो हमने पेस्ट कर ली। ये देखें, जो भी लिंक दिया तो काफ़ी बड़ी लिंक है, चलो जो भी है, ये हमने लिंक पेस्ट कर लिए। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। और इसके अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे, इसमें भी गूगल ही लिख लेते हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर आए नहीं तो हमारे पास ये इमेज शो नहीं हो रहा तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा गूगल। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे सेव, वापस आ जाएंगे इसमें। तो ये देखें, एक तो हमारा ये गूगल था, ये हमारे पास गूगल सेव ओके आ गया है, इमेज शो हो रहा है। इस तरह पहले बार गूगल शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसको हमने क्या किया था, ये देखें गूगल का स्पेलिंग गलत लिखे लिया है हमने। गूगल कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अभी ये हो गया हमारे पास, सही हो गया। कंट्रोल एस करके फिर से इसको एक दफ़ा हम देखेंगे तो देखेंगे हमारे पास दोनों इमेज शो हो गए। आई एम जी टैग क्यों होता है, एक्चुअली इमेज को हमारे पास ले आने के लिए शो होता है, यूज़ होता है आई एम जी जो टैग होता है हमारा। उसके बाद इमेज टैग आ गया समझ आपको। बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स क्या होते हैं, वी कैन यूज बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट टू हाईलाइट द टेक्स्ट एज फॉलोस। ये हमने किया हुआ था, मगर फिर भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, इंटर करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, गूगल लिख देता हूँ मैं। उसके बाद मैं आ जाऊँगा बी, हो गया। उसके बाद बोल्ड, उसके बाद हो गया इटालिक, बी से क्या था इटालिक, आई से, और बी से बोल्ड, आई से इटालिक। इधर भी मैं लिखूँगा गूगल। इसके बाद बोल्ड इटालिक हो गया, अंडरलाइन आ गया, इसमें लिखेंगे यू, यू में भी हम गूगल लिखेंगे, ठीक है ये चीज़। इसके बाद हमारे पास एक बिग होता है, ठीक है, बिग में हम लिखेंगे गूगल। स्मॉल भी हमारे पास आता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कि आप इसमें यूज़ करें, और ये सी एस एस में ही ज़्यादा यूज़ होती है हमारी सारी जो भी डिज़ाइनिंग होती है, मगर फिर भी हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो हमने एक ए बी टैग लिखा बोल्ड, उसके बाद इटालिक, उसके बाद एक अंडरलाइन, उसके बाद बिग, और उसके बाद स्मॉल, स्मॉल टैग। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। ये हमारे पास लिखा हो गया, ये देखें कितनी बड़ी इसकी लिंक दी हुई इमेज की। कंट्रोल एस कर लिया हमने। वापस टेक्स्ट पर आ जाएंगे, तो ये देखें हमारे पास एक बोल्ड गूगल आ गया, फिर एक इटैलिक गूगल, फिर एक अंडरलाइन गूगल, फिर एक बिग गूगल, फिर एक स्मॉल गूगल आ गया। अच्छा, इसी को हम न्यू लाइन पे क्रिएट ले आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, डी आर, एंटर कर लेंगे। उसके बाद पी आर क्या होता है, एक न्यू लाइन ब्रेक देता है हमें, ठीक है ना। इसका एंडिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग है, ये हमने आपको सिखाया हुआ है। उसके बाद एक होता है एच आर, एच आर क्या करता है, एक हॉरिजेंटल लाइन दे देता है। और फिर से हम बी आर देंगे, फिर पिक के बाद भी हम देंगे एच आर।
ठीक है ना, BR HR। तो इसको फिर से Ctrl+S कर लेंगे। वापस आ जाएंगे, देखें एक गूगल आ गया, उसके बाद लाइन ब्रेक हो गई, गूगल बोर्ड के बाद गूगल इटालिक आ गया, फिर एक ओरिजेंटल लाइन। HR क्या करता है, हमें हमें एक ओरिजेंटल लाइन दे देता है। उसके बाद सेम यही चीज़ें आ गई, हमने ये देख लिया। आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने तो ट्राई किया अपनी तरफ से, जितना भी इजी हो सके मैंने करवा लिया। उसके बाद BR टैग, ये मैंने आपको बता दिया। लाइन ब्रेक, बिग एंड स्मॉल टैग भी आपको मैंने बता दिया। HR टैग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। HR टैग, उसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ से हम फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे सब स्क्रिप्ट, प्री टैग और चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट। ये तीनों चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।